आज हम बात करेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन इस्लाम। तो जो बुनियादी असूल हैं पार्टनरशिप बिजनेस के मज़हब इस्लाम के अंदर, उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। हमें जानते हैं कि इनफरादी तौर पर हर इंसान बिजनेस करता है, लेकिन जब किसी बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए या बड़ा काम करने के लिए एक इंसान की जो माली इस्तेताअत हो, यानी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैपेसिटी या बिज़नेस स्किल हो या बिजनेस के तजुर्बात है, वो अलग अलग होते हैं। तो इनफरादी तौर पे वो बड़े बिज़नेस को कर पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है, पर वही एक ग्रुप, वही चंद लोगों का मजमुआ जो मिलकर एक साथ आकर बिजनेस करता है, उस प्रोजेक्ट को बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लेता है। इसीलिए ये पार्टनरशिप का या मेंबर्स का बिजनेस का जो प्रिंसिपल है वो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। हर इंसान उस तरह से पार्टनरशिप करता है। तो ये बुनियादी चीज़ है कि क्यों आखिर इंसान को पार्टनरशिप करना चाहिए। इस्लाम के अंदर जिस पार्टनरशिप को इजाज़त दी गई है वो है इक्विटी बेस्ड पार्टनरशिप। इसका मतलब कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयरिंग जो होगा, मतलब कि नफ़ा या नुकसान का जो प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगा वो इक्विटी बेस्ड होगा। मतलब वो नेचर ऑफ बिज़नेस के हिसाब से, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, बिज़नेस एक्सपर्टीज और बिज़नेस स्किल के हिसाब से जिसने जैसा कंट्रीब्यूट किया होगा उसके हिसाब से ही उसका मतलब प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग नक्की किया जाएगा। अब इस तरह के जो भी बिज़नेस हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप बिज़नेस, उसके चंद अहम उसूल हैं जो कि इस्लाम ने उसकी नुमाइंदगी की है, उसकी मतलब निशानदही की है, जिसको फॉलो करना नहायत ही ज़रूरी है फॉर अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप। जैसे पहला उसूल ये है कि जो भी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनर्स के बीच के अंदर, वो प्रोजेक्ट की शुरुआत के अंदर ही लिख लिया जाएगा, बता दिया जाएगा, और सारे पार्टनर्स के बीच में वो म्यूचुअली एग्री हो रहे हैं उनके सामने ये वाज़ेह कर दिया जाएगा। आमतौर पे होता ऐसा है कि लोग बिज़नेस के एक्साइटमेंट के हिसाब से, बड़े ख्वाब को एग्जीक्यूट करने के, वो सपने को पूरा करने की जल्द में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो बुनियादी चीज़ जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग है वो एट द टाइम बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट या बिज़नेस की शुरुआत से पहले क्लैरिटी नहीं लाते, जो आगे चलने के बाद वो तल्ख मामलात में कन्वर्ट हो जाती है। बाज़ मकाम में जो एक्सपेक्टेशन, जो अंडरस्टैंडिंग, जो एक समझते रहते हैं, वो क्लैरिटी ना होने की बिना पर आगे मामला बिगड़ जाते हैं। इसलिए बुनियादी उसूल है कि बिज़नेस स्टार्ट हो उससे पहले ही ये फाइनल किया जाए कि क्या प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो रहेगा। दूसरा बुनियादी उसूल ये है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग होगा वो लमसम अमाउंट में नहीं होगा, न ही लमसम अमाउंट में होगा, न ही वो फिक्स परसेंटेज ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। यानी जिसने का कोई ये कहता है कि मैं 10 लाख रुपया दे रहा हूँ और 10 लाख का मेरे को 10% नफ़ा चाहिएगा, तो 10 लाख का 10% नफ़ा ये फिक्स हो गया। तो इस तरह का कैपिटल के विथ टाइड अप कोई भी फिक्स परसेंटेज होगा वो नफ़े का नहीं लिया जाएगा, न ही कोई लमसम अमाउंट कि भाई नफ़ा कुछ भी आए, मुझे 2 लाख रुपया नफ़ा चाहिए, भले एक्चुअल बिजनेस का परफॉर्मेंस कुछ भी हो, तो उस तरह का भी नफ़ा लेने की इजाज़त नहीं है। ना तो फिक्स परसेंटेज और न ही फिक्स्ड अमाउंट। तो इस तरह का कोई भी तरह का अगर कोई म्यूचुअली एग्री होने के बावजूद भी अगर कोई म्यूचुअली एग्री हो भी जाता है तो भी मज़हब इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जो इजाज़त देता है वो ये है कि फ़िक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो लॉस होगा, लाख रुपया प्रॉफिट होता तो उसका परसेंटेज नक्की हो सकता है कि भाई इक्वली लेंगे 25-75, मतलब जो भी रेशियो नक्की होता है म्यूचुअली उस हिसाब से ले सकते हैं। अब एक बुनियादी चीज़ इसके अंदर ये भी आती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो म्यूचुअली एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी पार्टनर्स नक्की करें वो हो सकता है, लेकिन लॉस शेयरिंग जो रेशियो होगा वो हर हाल में कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिहाज से ही होगा। यानी जिसने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की होगी उतना ही वो लॉस उसको बेयर करना होगा।
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बिजनेस एक्सपर्टीज स्किल के हिसाब से किसी का कम ज़्यादा हो सकता है कैपिटल में, लेकिन जो लॉस होगा, मॉनेटरी लॉस जो होगा, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो के हिसाब से ही लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बाज़ मकामात में ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करना होता है वो फेज़ मैनर में अलग अलग वक्त पे अलग अलग टाइम पर कंट्रीब्यूट करने का रहता है। प्रोजेक्ट के बिगिनिंग के अंदर चंद पैसे की ज़रूरत होती है, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद चंद पैसे की ज़रूरत होती है, और इस तरह करते करते प्रोजेक्ट एंड पूरा होने तक उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये भी क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि किस फेज़ पे कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि जो इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जो पैसा लगा रहा है, जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो हाई रिस्क कैरी कर रहा है। तो हाई रिस्क कैरी कर रहा है तो हाई रिवॉर्ड का भी वो हकदार बनता है। और जो बीच में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपेयर में जो पहले था उससे कम रिस्क कैरी कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट मॉडरेट हो। और जो एंड ऑफ द पीरियड कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इन दोनों के मुकाबले में उसका रिस्क जो है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, और फिर उसके हिसाब से मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से लो हो जाता है। तो उसके प्रॉफिट जो शेयरिंग है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयरिंग हो, उसके हिसाब से उसका थोड़ा लो होना चाहिए। तो इस बुनियाद पर म्यूचुअली एग्रीमेंट होने के बाद हिसाब से प्रॉफिट लॉस शेयरिंग फिक्स करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चंद उसूल जो हैं बिल्कुल वाज़ेह हैं सबके सामने। इसके अंदर जो भी चीज़ हो पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर पार्टनर को हिसाबात देखने के हक़ हैं। किसी भी पार्टनर के इत्तला या इजाज़त के बगैर किसी अलग दूसरे पार्टनर को शामिल करना, इसकी भी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि जितना भी म्यूचुअल कंसेंट होगा, लोगों को पता होगा, तो वो हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप होगी। तो ये भले ये उसूल बताए हों मज़हब इस्लाम यानी शरई दायरे में रहकर, पर हकीकी देखने जाएँ तो दुनिया के अंदर कोई भी पार्टनरशिप को अगर सही में कामयाब तरीन पार्टनरशिप में बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो इन उसूलों का उनको पाबंद होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है इस लिहाज से मैंने मेरी बात क्लियर कर दी आपके सामने। मैं सय्यूम खान इजाज़त चाहता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मौजू पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।